और आयरलैंड वर्सेस न्यूजीलैंड ओडीआईज के बाद कल शुरू हुआ T20I सीरीज़ और T20 का पहले मैच में कहीं ना कहीं 31 रन से आयरलैंड को हार का सामना करना पड़ा। जी हाँ, टॉस जीतकर पहले आयरलैंड ने फील्डिंग का फैसला लिया और वो फैसला कहीं ना कहीं बिल्कुल सही साबित हुआ जब एक वक्त पर न्यूजीलैंड के जो प्लेयर्स हैं वो इतने ज़्यादा टिक नहीं पाए, ना ही वो इतने खुल के रन्स बना पाए कि एक वक्त उनका स्कोर 14 ओवर में 100 रन पर 5 विकेट था। एंड कैसे देखते हैं आप इस फेस को न्यूजीलैंड? बिल्कुल, और जिस तरीके से सबसे बड़े प्लेयर मार्टिन गुप्टिल को चलने नहीं दिया उन्होंने, और वही सबसे बड़ा कारण रहा है एग्जैक्ट कि इतना स्कोर नहीं बना और टीम स्ट्रगल करती हुई नजर आई, क्योंकि ऐसे कोई नीचे प्लेयर भी नहीं है जो इतने ज़्यादा एक्सपीरियंस रखते हो गुप्टिल जैसे। और बहुत अच्छा एक प्लान भी काम आया शॉर्ट बॉल्स का, शॉर्ट बॉल, स्लोअर शॉर्ट बॉल का, जो जॉशुआ लिटिल ने अपने 4 ओवर में डाले हैं। मार्क अडेन ने भी कोशिश की है। लास्ट जाते जाते उसके बारे में बाद में बात करेंगे, पर शुरू में जब 100 रन पे 5 था तब ये आइडिया जो इन्होंने अपनाया कि हम शॉर्ट बॉल करेंगे, ऑफ साइड ऑफ स्टम्प शॉट रखेंगे और स्लोअर रखेंगे, कटर रखेंगे, और उसमें फंसे न्यूजीलैंड के बैट्समैन और पार नहीं कर पाए वो ग्राउंड। खींच के मारने की कोशिश की तो स्क्वायर लेग में, तो कभी मिड ऑफ में, कभी कीपर कैच कर रहे हैं, जा ही नहीं रही। तो ये प्लान अच्छा था आयरलैंड के बॉलर्स की तरफ से। बिल्कुल, इसमें कोई दोहराई नहीं है। और यहाँ पर पूरी तरह से सक्सेसफुल हो रहे थे आयरलैंड के बॉलर्स, क्योंकि आप खुद देखिए 14 ओवर में 100 रन पर 5 विकेट थे। तो यहाँ से जो स्कोर पहुँचा है वो कहीं ना कहीं बिल्कुल भी नहीं पहुँचना चाहिए था एंडिंग में, लेकिन कहना होगा जिन्होंने सबसे ज़्यादा जीवनदान दिया ओडीआई सीरीज़ में आयरलैंड को, जी हाँ मैं ग्लेन फिलिप्स की बात कर रहा हूँ। कम से कम अनगिनत कैचेस उन्होंने छोड़े हैं ओडीआईज में आयरलैंड के बैट्समैन के। यहाँ पर उन्होंने मेक श्योर किया कि मुझे कैसे भी करके अपनी टीम को कम से कम एक मैच तो जिताना ही जिताना है अपने दम पर, और उसका भरपाई करने के लिए। और शानदार 69 रन की इनिंग की बदौलत उन्होंने 100 रन 5 विकेट 14 ओवर से 170 प्लस का एक अच्छा खासा टारगेट न्यूजीलैंड बॉलर्स को दिया। वो हिटिंग कैसी रही? बिल्कुल, और उनके साथ जो पार्टनरशिप हुई नीशम और ब्रेसवेल की, उन्होंने भी काफ़ी अच्छा कंट्रीब्यूट किया। 29 नीशम, 21 ब्रेसवेल, 13 रन मारे। 150 यहाँ पर आप एक टारगेट रख सकते थे, लेकिन जब ये लोग खेल रहे थे ग्लेन फिलिप्स, नीशम, और बहुत तेज़ी से रन जा रहे थे, पर फिर भी आयरलैंड ने कोशिश करी कि नीशम और ब्रेसवेल का हम विकेट गिराकर थोड़ा वापसी करने की कोशिश करें, पर ये काफ़ी लेट हो गया। और जो लास्ट ओवर आया, कहना होगा मार्क अडेर का जब आखिरी ओवर आया तो बहुत ही पुअर गया है उनका ओवर। वहाँ 19 रन बने हैं उस आखिरी ओवर में, 19 रन बने हैं। नो बॉल डाली, जबकि पहली बॉल डॉट गई, दूसरी बॉल पे पहली बॉल विकेट मिला, दूसरी बॉल डॉट गई। उसके बावजूद उस ओवर में 19 बने। वो पूरा क्रेडिट ग्लेन फिलिप्स को जाता है, जिस तरीके से उन्होंने बैटिंग की है। वन एंड ऑल उन्होंने इस इनिंग को संभाला खुद और पार स्कोर लेके चले गए। 150 ही यहाँ बहुत मुश्किल था, और 170 का अब स्कोर हो गया, वो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। बिल्कुल, तो कहीं ना कहीं चेस करने के लिए जो था आयरलैंड के पास वो एक बहुत ही कम्पिटिटिव टोटल अब आप कह सकते हैं, क्योंकि 170 प्लस का उन्हें टारगेट चेस करना था। जी हाँ, 174 चेस करना था आयरलैंड को। तो अब यहाँ पर सबसे बड़ी बात आ जाती है एंड बॉलिंग डिपार्टमेंट में कहाँ पर आपको लगता है कि कोई एक बॉलर जहाँ पर आपको लगता है कि इनसे ये अगर थोड़ा और बेहतर कर पाते तो शायद कुछ रन रुक सकते थे? नहीं, ज़रूर। देखिए, कोशिश तो सभी ने की है, पर मैं कह रहा हूँ आपसे, वो जो लास्ट ओवर है मार्क अडेर का, वो ट्यूशन हुआ है। कुछ रन बॉल सकते थे। बिल्कुल सही कहा आपने। जब आपकी 2 बॉलें यहाँ पर बच गई, पहली बॉल पे विकेट गिर गया, दूसरी बॉल डॉट चली गई, और उसके बाद जो हॉरेबल ओवर गया है वो बिल्कुल भी टीम के लिए बहुत नुकसान हुआ है उससे। वही मोमेंटम है, लेकिन 19 ओवर तक स्कोर काफ़ी ठीक था, वहाँ से सही जा रहा था। लग रहा था कि अगर आप लास्ट में 6, 7, 8 रन बनेंगे तो ज़्यादा नहीं होगा टारगेट, लेकिन 19 रन बन गए और वो हाथ से ही चला गया। वो बहुत ज़्यादा हो गया इस पिच को देखते हुए। बिल्कुल, तो कहीं ना कहीं 174 रन चेस करने के लिए टीम उतरी आयरलैंड, और कहना होगा बिल्कुल भी आप उन्हें इस चेस से आउट नहीं कर सकते थे, क्योंकि उनके पास भी एक से बढ़कर एक प्लेयर थे और आने थे सबसे बड़े पॉल स्टिरलिंग भी वहाँ पर। तो उस फेस में क्या हुआ शुरू के 10 ओवर में कि टीम क्या शुरू के 10 ओवर में टीम लड़खड़ाई, या फिर 10 ओवर तक उम्मीद कम से कम बरकरार थी कि नहीं स्कोर की तरफ हम बढ़ जरूर रहे? नहीं, बिल्कुल। देखिए, उम्मीद शुरू में ही टूट गई, कहना होगा डायरेक्टली, कि यहाँ पर आयरलैंड की जो पॉल स्टर्लिंग है या बेलबरीन है, ये लोग नहीं चले तो बहुत मुश्किल हो जाता है टारगेट चेस कर पाना, और इनमें से कोई एक नीचे तक ना जाए। तो एग्जैक्टली ये हुआ, और उसके बाद आप हैरी टैक्टर आउट हो गए, डिलैनी आउट हो गए, कोई नहीं टिका। 50 रन के अंदर 4 विकेट, बहुत तेज़ी से न्यूजीलैंड ने इस मैच पर कब्जा किया। उसके बाद 100 रन के अंदर उन्होंने 6 विकेट गिरा दिए। थोड़ा बहुत कोशिश ज़रूर किया, फिर नीचे आकर
ऊपर के बैट्समैन ने बहुत फ्लॉप शो दिखाया है सच में। और नीशम, सैटनर और फर्ग्यूसन के सामने तो खैर इनके जो एक्सपीरियंस है इन तीनों का, उनके सामने T20 का जो एक्सपीरियंस है नहीं टिक पाए। आयरलैंड के बैट्समैन कहीं ना कहीं फंसते हुए नजर आए कि ये प्लान में फंस गए, खराब शॉट खेल कर फंस गए, रन रेट बढ़ रहा था, इतना 100 रन के अंदर 6 विकेट गिर गए, तो बिल्कुल कहीं से भी अचीवेबल नहीं था जब आपके 50 रन के अंदर आपके 4 विकेट, वो भी इंपॉर्टेंट 4 विकेट वापस चले। बिल्कुल जाहिर सी बात है, पॉल स्टिरलिंग, बैलबरीन, टैक्टर, अगर ये तीन सबसे इंपॉर्टेंट प्लेयर्स इस वक्त चल रहे हैं और टैक्टर की जो फॉर्म चल रही है, पॉल स्टिरलिंग का नाम ही काफ़ी है, तो ये अगर आउट हो जाते हैं तो बहुत मुश्किल हो जाता है 174 जैसे टारगेट को चेस कर पाना बाकी सारे प्लेयर्स के लिए। तो कहीं ना कहीं ओवरऑल एक कंफर्टेबल विन यहाँ पर न्यूजीलैंड को मिला है। लेकिन एंड टॉप स्कोरर कौन से रहे आयरलैंड की तरफ से, जिन्होंने फिर भी कोशिश की इस टीम को खींचने की 140-45 तक? बिल्कुल थोड़ा सा रन रेट चेक करने की कोशिश कर रहे थे कि चलिए क्या पता हम बना लें। कर्टिस कैम्फर 29 उन्होंने बनाए, लेट हिटिंग ज़रूर यहाँ कोशिश करी मार्क अडेयर ने करने की, पर बहुत ही नाकाफ़ी था वो, बहुत ज़्यादा वो मैच पीछे जा चुका था ऑलरेडी ऊपर बैट्समैन की वजह से। तो कर्टिस कैम्फर ने थोड़ी कोशिश करी और मार्क अडेयर। बिल्कुल, एंड यहाँ पर एक आप न्यूजीलैंड की बॉलिंग को किस तरह से देख रहे हैं, बॉलिंग किस तरह से हुई है खास करके जब उन्होंने इस स्कोर को डिफेंड किया? बिल्कुल बहुत शानदार बॉलिंग रही है अकॉर्डिंग टू द प्लान, और पिच को देखते हुए जिस तरीके की वो पिच थी स्लोअर डाली गई और स्पिनर्स ने भी थोड़ा खिंचा हुआ बॉल रखा, ज़रूर बहुत अच्छी बॉल करी है न्यूजीलैंड के, खासकर लॉकी फर्ग्यूसन जिन्होंने फोफर लिया, लेग कटर उन्होंने डाला, थोड़ा देख के हमें भी अजीब लगा कि वो लेग कटर डाल रहे हैं, ऑफ कटर डाल रहे हैं, अच्छा कुछ नया सीख रहे हैं। जोशुआ लेटिट की तरफ कितनी भी तारीफ करनी होगी आयरलैंड की तरफ से, जिस तरीके से उन्होंने बॉलिंग कराई है, फोफर लिया है, शानदार। उन्होंने भी एग्जैक्टली ऐसे ही स्लोअर शॉर्ट बॉल का इस्तेमाल किया था, कटर का नहीं, शॉर्ट बॉल का स्लोअर, उसमें न्यूजीलैंड के बैट्समैन फंसे और यहाँ फर्ग्यूसन ने कटर का इस्तेमाल किया, यहाँ आयरलैंड के बैट्समैन फंसे। बिल्कुल, तो कहीं ना कहीं उम्मीद कर सकते हैं कि आयरलैंड T20 है सेकंड मैच में एक जोरदार वापसी के साथ जरूर उतरेगा और इस मैच को फाइनल मैच तक लेकर जाएगा। और सारी अपडेट जो भी होंगी आपको यहाँ से मिलती रहेगी। पोस्ट मैच एनालिसिस लगातार बने रहिए चैनल के साथ और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और कम्युनिटीज हमारे लगातार चेक करते रहिएगा।